लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। देखो एक चार्ज प्लस क्यू v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, है ना। इसका पाथ ड्रॉ करो तो कैसा पाथ होगा कॉपी में? पूरा इसमें कैसे जाएगा, कैसे कैसे किधर जाएगा? पूरा इधर। मैग्नेटिक फील्ड अनंत तक है, इनफाइनाइट। तो इसका पाथ कैसा होगा? बनाओ कॉपी में, बनाओ सब लोग। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। जैसे ही एंटर करेगा तो v क्रॉस b फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो ये सर्कुलर करेगा। तो पाथ कैसा होगा आपको बताना है। क्या पाथ ऐसा जाके ऐसा सर्कुलर होगा? नहीं, ये किसी का कहना नहीं है। चल, हाँ एक का कहना है और दो का कहना है और कोई तीन चार पांच। चलिए ठीक है, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, कितने लोग का कहना है कि ये अंदर घूम के जाके ऐसे निकलेगा बाहर? बाहर निकलेगा। कितने लोग का कहना है? मतलब एक तो था कि अंदर ही घूमता रह गया, और एक का कहना है कि बाहर। कितने लोग का कहना है बाहर निकलेगा? चलो ठीक है। अब बाहर कैसे निकलेगा? दो ऑप्शन दे रहे हैं। एग्जैक्ट ऐसे निकलेगा या कैसे भी निकल सकता है? पहला वाला। क्यों? कहां पर v जीरो होगा? v तो जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ तो v जीरो हो जाएगा तो रुक जाना चाहिए। हाँ फोर जीरो हो जाएगा v। हाँ हाँ, वो तो आगे निकल जाएगा, यहाँ से सीधा जाएगा, तो इधर फोर्स नहीं निकलेगा। मेरा कहना ये है कि ऐसे ही क्यों निकला वो, ऐसे क्यों नहीं निकला, ये क्वेश्चन मेन है। कहाँ सेंटर? सेंटर कहाँ है? चल इसका सेंटर कहाँ है? ये सर्कुलर है ना, इसका सेंटर खाली खोज लो, बस यही आंसर निकल जाए। फोर्स के अलाउ तो फोर्स तो हर जगह लग रहा है। सबसे आसान क्या है कि इस पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगा? भी पूरा इधर है, फोर्स एग्जैक्ट यहाँ रहेगा। और हमको पता है कि फोर्स जिधर लगेगा वहीं कहीं जाके एक सेंटर होगा। अब हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस अगर एक सर्कुलर होता है तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपको बोलना था वहां पर। तो यहाँ पर ये भी रेडियस का काम करेगा, तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच एग्जैक्ट कितना होगा? 90। इसीलिए एग्जैक्ट ऐसे निकलेगा। समझ में आया? और इसका जो रेडियस होगा उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। रेडियस का वैल्यू कितना होगा? mv/q। अच्छा ये कितने टाइम तक अंदर रहेगा? हाँ? तो बुद्धि लगा लेंगे कि ये आधा सर्कल है, तो टोटल सर्कल कितना है? 2πm/qb। तो आधा में कितना होगा? πm/q, है ना। तो उससे अच्छा क्या है पता है? ये टाइम आधा आधा करना मत सीखो। मेरे को ये बताओ, ये कितना थीटा रोटेट किया? 180 180 कितना लिख सकते हैं? पाई।
और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद करो। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया पाई, ओमेगा कितना था क्यूबी बाय एम इंटू टी, तो यहाँ से टी आ जाएगा कितना पाई एम बाय। चलो इसको नोट करो और हम क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया नोट डाउन, बहुत आसान था। ठीक है, एक और लिखिए क्वेश्चन जल्दी। हो गया ना नोट सबका? इस बार वो v वेलोसिटी थीटा से बना के गया प्लस की, इस बार इसका पाथ ड्रॉ करो कैसा होगा। और इधर मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई कमी नहीं है इस साइड। इस बार बताओ पाथ कैसा होगा। कॉपी में ड्रॉ करो सब लोग। बनाओ बनाओ, सोच सोच के तुम बनाओगे कैसा होगा। बनाओ उसके बाद एनालाइज करो कि तुम्हारा सही है कि गलत है ये वाला। बना लिए सब? चलो देखो, सबसे पहले जो भी बनाए तुम लोग एक बार हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका सेंटर खोज लेते हैं, सबसे आसान। तो अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस b, याद है फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स कहीं ना कहीं इसी लाइन की तरफ होगा और इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, मान लेते हैं। अब कुछ करना नहीं है, इसको सेंटर लो और इसको याद है आर्क लेके घुमा सकता है। तो अगर हम इसको घुमाएं तो कुछ ऐसा होगा, देखो तो। अब ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसा निकलेगा तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो हमको पता है कि रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है 90। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये थीटा एंगल से एंटर किया तो कितने एंगल से निकलेगा थीटा। सिंपल बोल सकते हैं, अगर ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा। प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इसका मतलब जितने एंगल से एंटर किया उतने ही एंगल से निकल गए। रेडियस अभी भी किसके बराबर होगा, एमबी बाय क्यूबी। क्वेश्चन ये है कि अब कितना समय वो बिताएगा अंदर। अब टाइम बताओ, अब कितना टाइम वो अंदर है। हाँ कितना, पाई बाय 2 ओमेगा। अब देखो क्या है, ये अंदर कितना रोटेट किया, तो बोल सकते हैं कि ये एंगल रोटेट किया है ये। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बनेगा कितना
2 थीटा, क्योंकि टोटल 180 होगा। अब ये 2 थीटा है तो इधर वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 सॉरी 360 माइनस 2 थीटा। तो इतना एंगल रोटेट किया तो सिंपल हमको पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा एम डिवाइडेड बाय, इसलिए हम बोले थे ये फॉर्मूला लेके चलो, वो टाइम को आधा आधा उस सबसे आंसर नहीं बनेगा। ओमेगा यहाँ फिक्स है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमेशा लगाना है, ठीक है। तो क्या आप जनरल बोल सकते हैं ऐसे कि जितना एंगल से घुसेगा उतनी एंगल से निकलेगा? ये स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा कि फॉल्स भी हो सकता है? अरे यहाँ थीटा कुछ वैल्यू लिए कि हम जनरल थीटा माने, जनरल, तो ये भी थीटा सेम ही आया। इसका मतलब जितने एंगल से घुसेगा वापस उतने एंगल। इससे पहले कितने एंगल पे एंटर किया था, 90, निकला भी कितने से, 90, ठीक है। तो इसका मतलब जितने एंगल से घुसेगा उतने एंगल से वो निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पे। लिखिए, दो क्वेश्चन अच्छा अच्छा देते हैं। ये उतार लिए सब लोग, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का रेंज दे दिया कि ये डी डिस्टेंस तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया यूनिफॉर्म, और यहां से एक प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से एंटर किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसी में दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड v मैक्स, मैक्सिमम कितना होगा सो दैट पार्टिकल रिटर्न्स बैक। पहला क्वेश्चन बनाइए, समझना भी आप ही लोग को है, बनाना भी आप ही लोग को है। डी दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, v वेलोसिटी दिया हुआ है, सब कुछ। हो गया? आ गया? चल। चलो देखो बताते हैं, रेडियस का फॉर्मूला किसके बराबर था, यही था ना। अगर हम थोड़ा सा कम वेलोसिटी दिए, थोड़ा सा समझो ध्यान से, तो ये जाके ऐसे जाके वापस ऐसे, याद है, निकल जाएगा। थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस मेरा बढ़ता जाएगा।
थोड़ा और वेलोसिटी दिए तो ये अब थोड़ा ऐसे निकलेगा, या तो 90 जाएगा तो निकलेगा भी कैसे 90 से, थोड़ा और बढ़ा है और निकला। हमको कौन सा वेलोसिटी निकालना है मैक्सिमम, ताकि ये वापस आ जाए। और हमको पता है कि अगर ये इसको क्रॉस किया तो वापस आएगा क्या, इसका मतलब मैक्सिमम की जगह बोल सकते हैं कि ऐसा जाए कि जस्ट यहां से टच करके वापस आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टच करके पूरा वापस आ रहा है तो इसके लिए जो रेडियस का होगा काम, वो रेडियस किसका काम करेगा, d। यानी कि रेडियस, और हमको पता है रेडियस किसके बराबर, एम बी बाई क्यू बी। और अगर इस रेडियस को हम किसके बराबर कर दें, d, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी लिखेंगे, मैक्सिमम। तो यहां से v मैक्स आ गया क्यू बी डी डिवाइडेड बाय m। ये सबको समझ में आया। यानी क्यूबीडी बाई एम से अगर हम कम वेलोसिटी रखेंगे तो हमेशा पार्टिकल किधर आएगा, पीछे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा लिखो, हम 4-5 मिनट समय भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वेलोसिटी हम क्यूबीडी बाई एम से भी ज्यादा कर दिए तो अब क्या होगा, बाहर चल जाएगा, निकल जाएगा उधर। अब जब वो निकलेगा, सीधा निकलेगा कि किसी एंगल से, एंगल से। फाइंड द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हमको वो एंगल चाहिए। लिख देते हैं पूरा, हम क्वेश्चन हम लिख देते हैं। इफ v is greater than qbd by m, ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय velocity vector with horizontal when it emerges out of the magnetic field। ठीक है, ट्राई करो। और अगर आपसे ये बन जा रहा है, दूसरा, फाइंड द टाइम स्पेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बाय द चार्ज। ठीक है, 2 क्वेश्चन, 5 मिनट समय है, आराम से बनाइए। कितना वो डी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डी अभी भी दिया हुआ है, डी डिस्टेंस तक। ठीक है, हम इसका डायग्राम फिर से बना देते हैं। अगर ये डी डिस्टेंस, चलो ट्राई करो। चलो बताएं फिर, किसी से बना क्या कुछ, नहीं? चलो देखते हैं। थीटा साइन इनवर्स डी बाय आर, और आर की जगह लिख सकते हैं एम वी बाई क्यू। चलो देखो, अच्छा इसका सेंटर कहां पर होगा पहले ये बताओ। जैसे ही यहाँ वेलोसिटी जाएगा तो यहीं कहीं होगा,
बना लेते हैं सेंटर है। अब जैसे ये जाएगा सर्कुलर होते 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 ये सर्कुलर होगा और यहां से ऐसे निकल जाएगा। हमको यही थीटा निकालना है ना। अब वो थीटा निकलेगा कैसे? अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल तो पूरा 90 होगा। तो अगर ये थीटा ये 90 तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस। अब अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? इसका मतलब चार्ज जो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट किया वो सिर्फ कितना एंगल किया है? थीटा। ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है वो डी दिया हुआ है और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? वही रेडियस है। इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं कि साइन थीटा, हमको थीटा ही निकालना था, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो लिख सकते हैं डी बाय आर, और आर को लिख सकते हैं एम भी बाय, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्यू बी डी डिवाइडेड बाय। समझ में आया सबको? अच्छा, अब अगर थीटा निकल गया है तो कितना टाइम अंदर रहा वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लेवल वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। कौन सा? ये वाला रेडियस और वेलोसिटी के बीच हमेशा एंगल, एक सर्कुलर मोशन पाथ कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर में हमेशा वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है। तो हम लोग थीटा 0 डिग्री पढ़ गए। थीटा 0 डिग्री में तो कुछ था ही नहीं, फोर्स लगेगा ही नहीं, तो पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। थीटा 90 में पाथ हमेशा कैसा रहता है? सर्कुलर। नेक्स्ट लिखो कि अगर थीटा कुछ भी हो, 0 और 90 को छोड़ के, और एनी थीटा, जैसे कि मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा कुछ भी हो सकता है। अब इसका पाथ कैसे डिसाइड करेंगे, उसको समझने के लिए हम क्या किए, इस v का दो कंपोनेंट कर डालें, v cos थीटा और v। कंपोनेंट करने का रीजन, v cos थीटा किसके अलावा आ गया? मैग्नेटिक। क्या इस v cos थीटा पर कोई फोर्स लगेगा? v sin थीटा को भूल जाओ भाई, v cos थीटा पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, और ये v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर ये v cos थीटा को भूल जाया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस v sin थीटा को याद है गोल गोल घुमाएगा, सर्कुलर। तो बताना वो सर्कुलर कैसे घूमेगा जरा। तो पहले ये बताओ, v क्रॉस b करके फोर्स किधर, किधर फोर्स किधर लग रहा है? इनसाइड।
यानी इसका जो सेंटर होगा बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, अंदर की ओर। तो ये जो सर्कल घूमेगा ये बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, अंदर। ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसी चीज को अगर हम बाहर निकाल के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो ये ऐसे सर्कल घूमेगा, ठीक है। और v cos थीटा पर कोई फोर्स नहीं है, तो v cos थीटा इसको किधर लाएगा, आगे। अब इसी दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया जाए तो ये घूमेगा भी और अगर आगे भी आएगा तो ये ऐसे ऐसे आएगा, तो उसका पाथ एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। उसी स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, स्पाइरल, कुछ भी नाम दे दो, हेलिकल, और कुछ। यानी कि अगर हम इसको 3D में एक बार सोच बनाए तो ये ऐसे जाके कुछ ऐसा हो। समझ में आया सबको? हाँ, है ना। सेंटर अंदर आया तो उसको घुमाएगा ऐसे सर्कल, और उसको आगे भी लेके जाएगा तो ऐसे स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। अच्छा अच्छा, ये गया इसका इधर देखो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर है, सेंटर किधर है, अंदर। तो वेलोसिटी इधर है और इसका सेंटर यहाँ पर है, इसको और इसको सेंटर लो और इसको घुमाओ तो ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। चलो, अच्छा, ये जो स्पाइरल पाथ में घूम रहा है, इस सर्कल का भी एक रेडियस होगा, कितना? फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी। ये कौन से वेलोसिटी को घुमा रहा है, वी साइन थीटा, तो इसका रेडियस हो जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसका टाइम पीरियड वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 पाई एम डिवाइडेड बाय। एक यहाँ टर्म एडिशनल पढ़ना है इसमें, कि ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको पिच बोलते हैं। मतलब कि एक बार घूम के यहां तक आना चाहिए था, पर ये यहीं आएगा कि थोड़ा आगे जाएगा, आगे। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। तो ये पिच जो आगे गया गया ये जो आगे गया, ये कितने टाइम में गया, एक टाइम पीरियड में। ये जो यहां से लेकर पिच आगे तक गया, ये कितना देर में आगे गया, एक टाइम पीरियड। और इधर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि पिच अगर हमको लिखना है तो आगे का वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा, और कितने टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m डिवाइडेड बाय, यही पिच बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका स्पीड चेंज होगा कि स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड यहाँ चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में कभी स्पीड चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक डालो।
तो फोर्स ऑन चार्ज जो जो पढ़ना था, जितने थीटे पे जो जो फोर्स लगता है। अच्छा इतना याद रखना, जितना क्वेश्चन कर रहे हो पॉजिटिव पे कर रहे हैं, गलती से अगर नेगेटिव चार्ज दे दे तो खाली क्या करना रहता है, डायरेक्शन अपोजिट करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फोर्स फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, force on a current carrying wire due to magnetic field, due to magnetic field, due to magnetic field। मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, इसमें एक वायर था, वायर कैसा भी ले लेते हैं इस टाइप से, जिसमें करंट आई था। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे क्या लिखना है हम लोगों को, फोर्स। पहले ये बताओ करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा क्यों। करंट का मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे तो फोर्स किस पे लगेगा, चार्ज पे लगेगा कि वायर पे, चार्ज पे। और वो चार्ज कहां पर है, वायर पे, इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स वायर पे लगता है, पर एक्चुअल में फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, डेरिवेशन इसमें है नहीं कुछ, कि अगर हम एक इसमें छोटा सा वायर कंसिडर करें, कोई भी छोटा सा वायर यही कंसिडर कर लेते हैं, ये छोटा सा वायर, इस छोटे से वायर का अगर हम लेंथ कितना कंसिडर किए, डीएल, छोटा सा वायर है। ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो उस पे एक छोटा सा फोर्स होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, किसी को फॉर्मूला, फॉर्मूला याद, आई एल बी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला बहुत बोले ना, इस चैप्टर में फॉर्मूला नाम का कोई चीज नहीं है उतना, बस आपको खाली यहाँ विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल सा है, आई इंटू डीएल क्रॉस बी। याद करने का तरीका, जब चार्ज वाले पे फोर्स लिखते थे तो लिखते थे ना क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ क्या आई इंटू डीएल क्रॉस बी। अब यहाँ एक अजीब सा चीज क्या लग रहा होगा, ये डीएल क्या है एक्चुअल में, लेंथ है। लेंथ स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, स्केलर होता है। उसको जबरदस्ती एक स्केलर को वेक्टर कैसे बनाया जा सकता है, डायरेक्शन देके। तो आपको सिंपल याद रखना है, अच्छा करंट क्या होता है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। ठीक है, तो उसको तो वेक्टर बना नहीं सकते, तो हम क्या किए, इस लेंथ को वेक्टर बना दिए, ये बोल के कि इस लेंथ का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज अलोंग करंट। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, डीएल का। तो डीएल इधर और बी किधर है, इस तरफ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, अगर हमको लिखना है स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्ट लिखेंगे आई डी एल बी, कॉस थीटा के साइन थीटा, और ये थीटा किसके बीच एंगल, डीएल और बी। पहले इतना उतारो तो जरा, फिर हम खुजवाते हैं तुम लोग को एंगल, कहाँ है वो एंगल। मैग्नेटिज्म का पैकेज वैकेज मिला, मिल गया, लाए हो कोई नहीं, चलो यहाँ तक उतार लिए ना। हाँ जल्दी लिखो, तुम लोग लिखने में बहुत स्लो है, है ना।
मैग्नेटिज्म है ना, मोटा मोटा कुछ है। 97 हो गया। चलो इधर देखो। अच्छा, ये थीटा कौन सा एंगल है वो दिखाते हैं कि अगर हम इसी चीज को अगर हम बड़ा करके देखें, करंट आई, ये लेंथ है डीएल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? राइट साइड है। तो अगर राइट साइड हम एक और लाइन ड्रॉ करें, ये वाला, तो बोल सकते हैं यही एंगल थीटा है, डीएल और बी। ठीक है, अब ये फोर्स पूरे वायर पे निकला कि बस छोटे से वायर पे? छोटा सा। तो अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए होगा तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन आता है तो बढ़िया है, वरना स्किप करने का तरीका भी हम लोग के पास। ठीक है, तो अगर हमको टोटल फोर्स चाहिए तो हमको इंटीग्रेट करना होगा आई डी एल बी इंटू। ठीक है, अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा तो सब इंटीग्रेशन के रहा, है ना। तो क्वेश्चन लिखा, इसको उतारो और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बस यही है और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा जाए। हाँ जल्दी। अच्छा, इसमें जरा डायरेक्शन भी बताइए तो। याद है, डीएल इधर बी इधर, तो आर कैसे घूमेगा? फोर्स किधर गया? ठीक है, दे क्वेश्चन दे, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक नोट में एक पॉइंट लिख लो। इफ इफ if magnetic field is constant, if magnetic field is constant and theta is constant, if magnetic field is constant and यानी b और थीटा अगर कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, बी आई एल साइन थीटा, सीधा। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको दो चीज चेक करना है, पहला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा थीटा। और थीटा किसके बीच एंगल है? सीधा बोलना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, उतना टेंशन नहीं लेना है। किसी को बोलना थोड़ी है कि आई और डीएल सेम है, तुमको डायरेक्ट सोचना है कि आई और बी के बीच अगर थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन।
क्या आसान दे या कैसा दे जो बना पाए? तो फायदा क्या है फिर वो क्वेश्चन का जो बना ही लोगे? क्वेश्चन लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। A current carrying wire, a current carrying wire of length L, a current carrying wire of length L is lying horizontally, is lying horizontally on an inclined plane. A current carrying wire of length L is lying horizontally on an inclined plane as shown in figure. ठीक है। If wire is at rest, इसका मास m ले लेना। If wire is at rest, find the value of current, find the value of current and direction of current, and direction of current कि करंट x से y है कि y के x है। चलो ट्राई करो सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हाँ, क्या फोर्स फोर्स कर रहा है? चलो ये हम देखें कि तुम लोग खुश है ज्यादा, हमको लग रहा सब समझ में आ रहा है, तो हमको लगा कि कुछ क्वेश्चन देना चाहिए, है ना? चलो ट्राई करो बढ़िया से। चलो देखो, अब बोले ना सारा यहाँ विजुअलाइजेशन का ही चीज है। अगर इसको हम ऐसे देखें, खाली इमेजिन करो कि यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, वायर कैसा रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहेगा ना, तो वायर इसमें हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अब इंक्लाइन प्लेन को भूल जाओ, इंक्लाइन प्लेन यहाँ था भी, तो वायर ऐसा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर? तो बी ऊपर हो गया,
करंट या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका एफबीडी बनाएं, अगर एफबीडी बनाया जाए, अच्छा उस पेन को अगर तुम लोग उधर से देखोगे तो वो पेन खाली एक पॉइंट नजर आएगा, उधर से अगर देखे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, नॉर्मल कुछ ऐसा लगेगा, याद है परपेंडिकुलर। चलो इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर ही देते, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, एमजी किधर होगा, जी। अब जो फोर्स लगता है वो डीएल क्रॉस बी, आप सीधा बोल सकते हैं आई क्रॉस बी। ठीक है, तुम ये बताओ कि अगर हम करंट अंदर लिए, अगर मान के चलते हम करंट किधर लिए, इधर जा रहा है, वायर ऐसा है ना, अगर इस साइड जा रहा है और बी किधर है, ऊपर, तो बताइए आई क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा। अच्छे से, जो नीचे नहीं, आई इधर है, बी ऊपर है, तो आई क्रॉस बी कुछ इधर जाएगा, फोर्स इधर जाएगा। तो अगर वो फोर्स इधर गया, क्या ये कभी रुक सकता है यहाँ पर, नहीं। तो इसका मतलब करंट को अंदर की ओर होना होगा कि बाहर की ओर, बाहर की ओर। जैसे ही अगर करंट बाहर की ओर हुआ तो आई इधर, बी किधर, ऊपर, तो आई क्रॉस बी फोर्स इधर आ, यानी कि ये जो फोर्स है वो इस साइड हो जाएगा। अब अगर फोर्स इस साइड हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि ये रुक सकता है, आराम से रुक सकता है। अब अगर ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो मतलब नेट फोर्स जीरो। अब ये फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है कि कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, आई भी क्या है कांस्टेंट, टोटल लेंथ कितना है एल, बी ऊपर है, करंट किधर लिए हैं, अंदर की बाहर, बाहर, तो बी और आई के बीच एंगल कितना है 90, तो यहां लिखेंगे साइन 90। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ गया बी आई एल। ठीक है, अब अगर ये रेस्ट पर है तो अभी सीधा उसमें चला गया एनएलएम में, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अच्छा ये एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो अगर ये थीटा दे रखा है तो फटाफट ये थीटा है तो एमजी का इधर कॉम्पोनेंट कौन सा आता है, याद है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एमजी साइन थीटा, ये थीटा तो याद है, ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, इधर एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा इधर आएगा। तो बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या इक्वेशन लिखें, एफ कॉस थीटा को बैलेंस कौन करेगा, एम जी साइन थीटा। तो यहां से लिखेंगे बी आई एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहां से आई का वैल्यू आ जाएगा एम जी टेन थीटा। समझ में आया सबको। तो क्वेश्चन हम बोले ना कि मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर में जितना क्वेश्चन को विजुलाइज करके बनाओगे उतना आसान लगेगा ये चीज। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब लोग। कौन सा फोर्स, कौन सा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट का डायरेक्शन किधर डिसाइड किया हम लोग, बाहर। अच्छा कैसे डिसाइड किए, देखो वायर ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट का दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर। तो अगर करंट हम इधर लिए तो आई इधर बी ऊपर, तो आई क्रॉस बी, फोर्स उधर चला गया। तो हम देखें कि फोर्स अगर उधर जाएगा तो कभी ये रुक सकेगा, कभी नहीं। एक तो ऐसे ही एमजी इसको खींच रहा है, फोर्स इधर ही लग गया तो और इसको नीचे ले आएगा। फिर हम सोचे नहीं, अगर करंट उधर ले तो आई इधर बी ऊपर, तो आई क्रॉस बी, फोर्स किधर गया, इस साइड। तो अगर फोर्स इस साइड गया तभी ये रुक सकता है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। तो बी इधर आई इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है? देख क्वेश्चन, अब सबका चेहरा उतर गया बेचारा। कोई नहीं, आसान देते हैं अब, ठीक है। तुम लोग को ऐसे उदास देखते तो अच्छा नहीं लगता। हो गया, उतार लिया ना सब? क्वेश्चन लिखिए। करंट आई, बताओ इसमें कितना फोर्स होगा? एक सेमी सर्कल है वायर, इसमें फोर्स कितना लिखे? 1 मिनट बस। हाँ, कितना? एल तो है ही नहीं यहाँ। 2IRB। हाँ, पाई आर बी। पाई आर आई बी। हाँ, पाई आर आई बी। बताओ। चलो देखो, पहले सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो हम लोग फॉर्मूला ये लिखे बी आई एल साइन थीटा, यही फॉर्मूला था ना? ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिख रहा है, अब हमको खाली चेक करना है कि थीटा कांस्टेंट है कि नहीं। थीटा कांस्टेंट है यहाँ, थीटा भी कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, थीटा कांस्टेंट नहीं है। हाँ, देखो थीटा कॉन्स्ट। अच्छा एक काम करते हैं, इधर 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 सब लोग इधर, इसको छोटा छोटा वायर्स पे कट कर देते हैं। अच्छा, आई हमेशा इसी प्लेन में रहेगा और बी हमेशा अंदर रहेगा, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ बी भी कांस्टेंट है, थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ खाली एक चीज लिखो, नोट में लिखो, याद रखना इस फैक्ट को। इफ वायर इज कर्व्ड, कभी भी तुमको वायर कर्व्ड मिलेगा। इफ वायर इज कर्व्ड, अभी तक वायर सारा कैसा था, स्ट्रेट। कभी भी वायर कर्व मिला अगर, तो ये जो एल लेंथ है, इसी एल लेंथ को डिस्प्लेसमेंट लेंथ में बदल देना। अब ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है वो समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल और इनिशियल का शॉर्टेस्ट लेंथ।
तो अगर वायर करंट ऐसे जा रहा है तो फाइनल कौन सा है, ये, इनिशियल कौन सा है, ये। तो अगर फाइनल और इनिशियल ये है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2r। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे बी आई इंटू लेंथ कितना हो गया, 2r। और अब ये बताओ कि यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू, तब लिखेंगे आंसर बी आई इंटू, नहीं देखो फिजिक्स में हमेशा होता है, कभी कभी गलत सोचने पे भी सही आ जाता है, लेकिन उसको फिर सही नहीं मानना है हमेशा। अब ऐसा क्यों, अच्छा हम ये क्यों इसको एल को डिस्प्लेसमेंट किए, अगर इसकी गहराई में जाना है तो वो भी देख लो, ऐसे नहीं जानना चाहिए फालतू का, और मतलब कंफ्यूज रहोगे। इसको डिस्प्लेसमेंट लिखने का कहा मतलब रीजन क्यों होता है। अच्छा पहले ये देख लो, हर जगह अगर फोर्स ड्रॉ करे तो फोर्स किधर किधर आएगा, तो आई इधर, बी अंदर, फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर 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 इधर। क्या हर जगह फोर्स सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग, अलग अलग। और जहां और फोर्स स्केलर की वेक्टर, वेक्टर, तो याद है सबका रिजल्टेंट निकालना होगा। अब उसको समझाने के लिए देखो हम क्या किए, एक्चुअल में फॉर्मूला यही है आई इंटू डीएल क्रॉस बी, और अगर फोर्स चाहिए तो इसी चीज को क्या करना होगा, इंटीग्रेट। यहाँ आई और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट, सब बाहर ले आओ, तो आई बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, इसका मतलब क्या है पता है, डी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक में, एरिया तो उसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर हम छोटा छोटा सब डीएल जोड़ते रहे तो देखो हम कहां पहुंचेंगे, यहां से स्टार्ट करके यहां किए, तो अगर हम छोटा छोटा डीएल जोड़े तो यहाँ पहला DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, और याद है सबको अगर जोड़ते जाएंगे, याद है हेटल मेथड, तो लास्ट में हमको जब सबको जोड़ना होगा तो याद है स्टार्टिंग को लाकर एंड से क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इसलिए लास्ट में हम एल को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वायर स्ट्रेट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायर जैसे ही कर्व हो जाए तो हमेशा कर्व्ड वायर को किससे रिप्लेस करना है, डिस्प्लेसमेंट से। और फिर जो थीटा है वो लिख देना, इसको मत भूलना, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इसको उतार लो पहले, सबसे पहले वायर कर्व्ड हो डिस्प्लेसमेंट में चले जाना डायरेक्ट। पाई आर क्या है, उसका टोटल लेंथ है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, टोटल लेंथ। और हम क्या बोले कि कभी भी वायर कर्व्ड हो तो कौन सा लेंथ लेना है, डिस्प्लेसमेंट। और क्यों लेना है इसका कहानी भी बता दी है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे देखो सिंपल सा फंडा है, वायर स्ट्रेट रहा टोटल लेंथ, वायर जैसे ही कर्व मिला, कोई भी कर्व मिला, ऐसे ऐसे कर्व मिल गया, तो डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल को जोड़ देना है, जो लेंथ आया वही लेंथ लेना है, सीधा सा फंडा, उतना दिमाग लगाना ही नहीं है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सब मत उतारना, ये सब फालतू का चीज है, ये सब और पढ़ोगे और कंफ्यूज होगे। फैक्ट में दो ही चीज याद रखना, वायर स्ट्रेट रहा कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लेंथ, वायर जैसे ही कर्व्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अच्छा एक एक छोटा सा और क्वेश्चन कर ही डालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और कर्व्ड वायर इस तरफ, ठंडा लग रहा है, एसी कहाँ बंद करेंगे, पंखा बंद कर देते हैं। अरे नहीं लगेगा, हम पे भरोसा किया करो। हाँ चलो इसका आंसर बताओ तो, फोर्स जल्दी, जीरो होगा ना, पक्का तो, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और आई और बी का एंगल क्या हो गया, जीरो, तो फोर्स डायरेक्ट लिखेंगे कितना, कितना समझदार हो गया तुम लोग। क्वेश्चन लिखो,
कि अब अगर एक सर्कुलर वायर ऐसा है जिसमें करंट आई जा रहा है, इस पे फोर्स कितना? हाँ? जीरो जीरो होगा ना? क्यों जीरो है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? जीरो। इस लॉजिक से भी आंसर जीरो बोल सकते हैं कि इस पे फोर्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है? जीरो। लेकिन अब अगर इसमें हम क्वेश्चन ये पूछें कि ये वायर एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है कि श्रिंक करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर हम इसका सब जगह फोर्स ड्रॉ करें तो अगर हम एक छोटा सा वायर यहां ले, या तो आई क्रॉस बी फोर्स बाहर लगेगा, ठीक इसका जुड़वा भाई अपोजिट में है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? बाहर, इस तरफ। ये दोनों फोर्स आपस में क्या करेगा? कैंसल। ऐसे सब जगह अपोजिट अपोजिट है तो एक दूसरे को सब कैंसिल करेगा, तो वहां से भी हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स कितना है? जीरो। और ये वायर जो है वो एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है। पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। लेकिन अब अगर इसके थोड़ा क्या बोले कि थोड़ा एडवांस में चले जाए तो इस वायर में टेंशन होगा कि नहीं होगा? वो निकाल के दिखा दो। पहले ये कंफर्म है ना वायर में टेंशन होगा? अरे प्रैक्टिकली फील करके देख लो, अगर सब लोग हाथ पकड़ के ऐसे गोल बना ले और सबको सब लोग बाहर की ओर ट्राई करे तो हाथ में टेंशन होगा, तो टेंशन तो होना ही है। ये मैकेनिक्स में तुम लोग 11th नहीं पढ़ा, यही चीज पता है, क्लास 11th में यही क्वेश्चन होता है कि अगर एक रिंग है, उस रिंग को अगर खाली ऐसे रख दे तो उस रिंग में टेंशन होगा कि नहीं होगा? ऐसे रख दिए बस रिंग ऐसे। जब तुम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, फिर बोलेंगे जमीन में, फिर बोला सर जमीन वो मिट्टी वाला है कि कंक्रीट वाला है? हाँ? नहीं, उस समय देखो सब अगर हाथ पकड़ के खाली खड़े रहे तो उस समय टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसी रिंग को अगर ओमेगा से घुमा दे तब होगा, क्योंकि उस समय सारा रिंग का पार्टिकल किधर जाने का प्रयास करेगा? बाहर, तो उस समय रिंग में टेंशन आएगा, तो वहां वो क्वेश्चन फ्रेम होता है। कोई बात नहीं, यहाँ भी टेंशन निकाल सकते हैं। चलो हटा, हम ही बनाते हैं ना। आ, देखो कि मान के चलो कि ये वही वाला वायर है, ठीक है। उस वायर का हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा। एक्चुअल में ये इतना छोटा है कि इनके बीच एंगल है डी थीटा। डी थीटा का मतलब वो जो पार्ट लिया बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा। चलो तो छोटा पार्ट ले लिए, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। फिर तुम लोग हंस रहा है बताओ, और इधर वाला सब मिटा देते हैं। अच्छा, अगर सब लोग बाहर जाने का कोशिश कर रहा है तो इस पॉइंट पे टेंशन याद है इसके टेंजेंशियल होगा, और इस समय इस पे टेंजेंशियल इधर होगा, ठीक है। टेंशन टी मान लिए। अब
एक्सिस ले लिए। अच्छा, इस वायर पे क्या था, करंट आई होगा। मेरे को पहले ये बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। तो उस पे जो उधर फोर्स लगेगा उस तरफ, ये जो फोर्स लगेगा डीएफ, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना बी, करंट कितना आई, और इसका लेंथ हो गया कितना आर डी थीटा, और साइन 90 कितना होता है 1। फोर्स लिख लिए इधर का। अब अगर ये डी थीटा है तो ये एंगल कितना, या तो इसका आधा हो जाएगा, कितना डी थीटा बाई 2। ये अगर डी थीटा बाई 2 तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो इसको भी लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2। सिमिलरली डी थीटा बाई 2। टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थी, इधर बना ही देते हैं, इधर आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, इधर आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली इधर भी आएगा, और इधर आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। और अगर सारा फोर्सेस अब अगर हम एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है, कैंसिल होगा। वर्टिकल में अगर देखा जाए तो इधर हो गया डीएफ और इधर हो गया 2t साइन डी थीटा बाई 2, और पूरा जो तुम्हारा वायर है वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि dF इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई। अब कुछ है ही नहीं, फोर्स निकाल चुके हैं, टेंशन नहीं निकाल सकते, खत्म हो गया। बनाओ इसको, और देखो ना कितना आसानी से सब कट जाएगा, दिखा एक बार, एक लाइन में आ जाएगा। देखो बी आई कितना है, आर डी थीटा, यही है ना। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना है कि थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, डी थीटा बाई 2, देखो 2 2 कैंसल, डी थीटा कैंसल। टेंशन कितना सिंपल आया बताओ तो। और ये हम रटवा देते हैं, कैसे रटवाते हैं बता रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल होता है, और यहाँ बी आई एल की जगह खाली क्या याद रखना है, तो अगर किस्मत से क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो इसलिए हम डिराइव करके याद दिला देते हैं कि जैसा बी आई एल होता है तो यहाँ क्या टेंशन किसके बराबर होगा, बी आई एल। चलो नोट डाउन करो। अच्छा एक चीज और, अब देखो इसी से हम वो सब क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, याद करो अगर हम इसको घुमा देते हैं तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ जो बी आई आर डी थीटा था वहां लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, फिर उधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स फिर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। चलिए नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन।
चलो कर दे बंद कर दे। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। देखो, दोनों में एक रेक्टेंगुलर वायर रखे हैं, क्लोज्ड है ना। फोर्स दोनों में कितना होगा? 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है? 0। तो दोनों में फोर्स कितना होगा? 0। और दोनों में देखो एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वो हमको भी दिख रहा है। तो अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि सर ये बड़ा है थोड़ा छोटा है। चलो, तो डिफरेंस क्या है यहाँ देखना है। इधर इधर डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब इसको ना एक एक करके, इधर इधर इधर, इसको एक एक करके सारा वायर को अलग अलग देखते हैं। इस वायर पे फोर्स किधर? जल्दी जल्दी बताओ। इस वायर पे फोर्स किधर? इस वायर पे से लेफ्ट साइड। इस पे किधर होगा? राइट साइड। इस पे, इस पे नेट फोर्स 0। इस पे आता है। देखो कितना मजा आएगा। हाँ तुम, हाँ इस पे किधर? कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं हेल्प करेगा, पहले बता दो। तू बता। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, तू बता। 0, ऊपर वाले पे 0। हाँ, ये आई और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल 0, तो फोर्स 0। समझा? नीचे वाले पे 0, दोनों पे 0 हो गया। चलो एक चांस और देते तेरे को। इस पे किधर? हाँ तुम्हें बताए। सूझ जाए, ऐसे उल्टा हो जाए, हाँ, ऐसे। हाँ, ऐसे क्या है? ये कौन सा ये कौन सा रूल लगा रहा तू, ये बता तो। मतलब घुमा लिए, लेकिन अब अंदर करना है तो कैसे? ऐसे किधर होगा? तो हाथ ऐसे करो, आई इधर है ना, अभी इधर है, तो आई क्रॉस बी फोर्स अंदर। अंदर को ऐसे क्रॉस दिखा देते हैं। इस पे फोर्स बाहर। ठीक है, तो जितना फोर्स अंदर उतना फोर्स बाहर। इसमें भी नेट फोर्स 0, इसमें भी नेट फोर्स 0। दोनों में अब कोई अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? ये एकदम रेस्ट पे रहेगा, लेकिन वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो रोटेट करेगा। और रोटेट करता है तो एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इस केस में टॉर्क 0 है, फोर्स भी 0 है। इसमें फोर्स 0 है पर टॉर्क 0 है कि नॉन 0 है? यानी कि अब हम लोग को फोर्स के बदले अब क्या पढ़ना है? टॉर्क। टॉपिक डालो। अच्छा, कैसे घूमा नहीं पता चला? इसको तुम प्रैक्टिकली सोच। अच्छा, फोर्स समझ में इधर अंदर बाहर, तो समझो कि इसको अगर अंदर धकेले और इसको बाहर निकाले, तो ये चीज क्या होगा? घूमेगा ना जी।
तो इसलिए घूमेगा को, फिजिक्स में घूमेगा को क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। हाँ। चलो टॉर्क नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन टॉर्क पढ़ाएंगे तो फिर लगातार ही पढ़ा देंगे बढ़िया से। टॉर्क पढ़ने के बाद याद है हम लोग एक गैल्वेनोमीटर पढ़े थे जिसको कन्वर्ट कर दिए थे, और वहां हम बताए भी थे कि यही गैल्वेनोमीटर को मैग्नेटिज्म में खोल देना है पूरा, कि वो घूमता क्यों है। तो वो इसी के कारण घूमता है। याद है टॉर्क आया ना, तो वही घूमेगा अभी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ, हम लिख देते हैं पूरा। ये उठा गए ना सब लोग? चलो क्वेश्चन खाली इतना लिखो, इफ द चार्ज पासिस थ्रू पॉइंट ओ, इफ द चार्ज पासिस थ्रू पॉइंट ओ, if the charge passes through point O, find the value of V naught, find the value of V naught। अगर ये चार्ज ऐसे घुसा, मैग्नेटिक फील्ड इसी अंदर है, इसी के अंदर, तो अगर ये घुसा और O से पार कर गया, O उसका सेंटर है, तो V नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक पाथ बनाओ कि कैसे पार कर रहा है, उसके बाद ही कुछ सोचना।